चिंटू, फोटोज डिलीट करने दो। तुम्हारे फोन में ये सब फोटोज कैसे आई? कब खींची तुमने मेरी ये फोटोज? तुम्हारे फोन में मेरी फोटोज क्यों है? ऐसे ही खींची थी। बस वैसे ही तुमने मेरी फोटोज रखी हैं? तो क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? हाँ? अरे रे 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 रे, तुमने दोस्ती बोलकर मेरे साथ धोखा किया है। चीटर चीटर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्ती कहकर मेरे साथ धोखा क्यों किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ओए, छुओ मत मुझे। जाओ यहाँ से, जाओ। गीता, 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 गीता। तुम घबराओ मत, इस लड़की को कुछ नहीं होगा। इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम जाओ, जाकर उन राक्षसों को खत्म करो।
रावण ने सीता को छुआ था तब श्री राम वहां नहीं थे, इसीलिए उस दिन रावण जिंदा बच गया था। पर आज तूने सीता को राम के सामने छुआ है। बस रुक जाओ। धोखेबाज तो हो ही तुम, और अब क्या किसी के हत्यारे भी बन जाओगे? This movie is encoded by Dr. Star. She's okay now. You can take her. Thank you, doctor. Welcome. फोन तो उठा ले। हॉस्टल जाओ। ठीक है। हाय पापा। क्या बात है पापा, आज आप थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा। पापा क्या बात है? एज यूजुअल। आर यू श्योर? बस काम की वजह से वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अच्छा राम मुझे ये बता रहा था कि तुमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे क्या बात हो गई? बताओ तो बेटा। कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी ऑफिस की टेंशन है। आर यू श्योर? या भगवान हमें रोज खाना तो देता है, पर बीवी ये फैसला करती है कि बिरयानी खानी है कि घास फूस। इसलिए कभी भी बीवी को नाराज मत करना। वाह, सुपर डायलॉग्स। अगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर पाया ना, तो मैं तुम्हें शेर की खाल वाला कोट तोहफे में दे दूंगा। अपनी नाराज बीवी को मनाना कैसे है? हाँ, ये मेरे काम की चीज है। अगर आप अच्छे से तैयार होकर परफ्यूम्स लगाकर जाकर उसे गले लगाकर किस करोगे तो उसका गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। अरे वाह वाह, क्या आइडिया है। अरे सुनो। क्या है साहब? मालकिन कहाँ है? अरे वो तो 2 साल पहले ही मर गई ना साहब। अच्छा, सैलरी मिल गई इसलिए तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या? मैं अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा वो हूँ। तो 2 घंटे से घर में ही नहीं है ना। कहाँ गई है? छत पर। मजाक करना जरा बंद करो, नहीं तो 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दूंगा। हंस क्यों रही हो? मैं तो पहले से ही बाहर हूँ ना साहब। पंच, लंच टाइम पर आना, बताता हूँ तुझे। बेबी, आज मैं तुम्हें एक प्यारा सा बेबी दूंगा। बेबी। बेबी, परफ्यूम कैसा लगा? अच्छी खुशबू है ना इसकी? तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? मुझे पता था कि तुम ही हो। पता था, उसके बाद भी गले लगाया। मेरा वो मतलब नहीं था। शादी में फेरे मेरे साथ लिए तुमने, और मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ वहाँ रोमांस करते फिरते हो। बेबी चिल बेबी, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं तो एकदम तरोताजा 2000 रुपए का नोट हूँ। ये बैन हुए 1000 के नोट को क्यों छूंगा? सही कहा ना? क्या बोलो? क्या बोलो? चलो चलो आप यहाँ कैसे? तेरे लिए खाना लाई हूँ बेटा। अरे माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम किसानों की भूख का कितना ख्याल रखते हो, हम सबके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, तो हम तुम्हें खाना नहीं खिला सकते क्या बेटा? अरे तो सबको खिलाओ ना। सबको खिलाओ, सबको खिलाओ। लो बेटा लो। गीता, मेरी बात मान ले। आर्या को फोन कर ले। कर लेना। गीता, आर्या, हे गीता, रो क्यों रही हो तुम? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ?
आर्या, कहाँ जा रहे हो मैं तुम? तो अपने घर जा रहा हूँ। क्या तुम साथ नहीं आओगे? मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे, तुम जाओ ना। कुछ नहीं सोचेंगे वो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। फिर से इसका दोस्ती का राग शुरू हो गया। बोलो। हाँ, दोस्त हूँ, दोस्त दोस्त, सिर्फ दोस्त। अच्छा, बाय। चल निकल बेटा। बाय। पापा, ये सब कैसे हुआ? कुछ खास नहीं बेटा, बस बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गया था। बेबी, डोंट फ्राई, क्राई। आई नो। गीता, हाँ, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार हैं? वो दादी। मुझे लगा डॉटर का खिला खिला फेस देखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैंने फोन कर दिया था। लुक एट हिम, हाउ शाइनिंग। अच्छा, पर तुम आई कैसे? दीदी क्या पूछ रही है? क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे आई हो, बस आ तो गई है ना। पापा, आपने कहा था ना लो बीपी हुआ है, ये कैसे हुआ? पिछले कुछ दिनों से जीजा जी बहुत परेशान हैं। जब से बेंगलुरु से आए हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ पापा, बताइए मुझे। दरअसल बेटा, गीता, डरने की बात नहीं है। भाई साहब थोड़ा थक गए हैं, कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो ना, जाओ। तुम चिंता मत करो बेटा। तू जा बेटा, जाके आराम कर। मम्मी, ब्रो, पता है तुझे ये सब? ब्रो, तू ये भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? हाँ? पत्नी हाईवे पर पति के साथ बाइक पे जा रही थी और गिर गई। बेचारी, कितनी चोट लगी होगी उसे। अरे उसे कुछ हुआ होगा तो उसका पति उसे देख लेगा, तुम मुझे देखना भाई। मेरी हालत तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है। तू अभी भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? अगर मैंने पूछा तो तू अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलेगा कि बाथरूम में गिर गया है नहीं, मैं तुझे सब सच बताऊंगा। तो बता। मेरी बीवी ने मुझे मारा। क्या बोल रहा है यार? तेरी बीवी में इतनी ताकत आई कहाँ से? हाँ, उसने अकेले नहीं मारा, उसने तो सिर्फ मेरा थोबड़ा बिगाड़ा है। अरे दिखा तो सही। और हाथ में मेरी नौकरानी ने मारा मुझे। इतने बुरे दिन आगे नौकरानी से पिट रहा है तू? मैंने उसे अपनी बीवी समझकर गलती से गले लगा लिया। अबे तू भी ना, गले लगाने के बाद भी पता नहीं चला कि तेरी नौकरानी है या तेरी बीवी है। लगा तो था, पर हाँ। मैंने सोचा शायद मेरी बीवी सुधर गई है और उसने भी मुझे गले लगा लिया। नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं सुधरेगा। मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। ए, भाभी, मैंने सुना है कि आपकी नौकरानी बहुत सुंदर है। या अपना पति अरे बदल वो लीजिए मुझे या आपकी मारने नौकरानी। लगी। अरे मेरी किताब कहाँ गई? ये रही। कहाँ जा रही हो? बेंगलुरु जा रही हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं उसी से शादी करूंगी जो लड़का पापा को पसंद आएगा। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप अपने लिए भी एक लड़का ढूंढ लो। रुक जा। बाय। तुम्हारे तो एग्जाम्स है ना? हॉस्टल में पढ़ाई करने के बजाय तुम मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लेकर आई हो? ओहो, इतना भी नहीं पता तुम्हें? एग्जाम में पास होने के लिए भगवान को तो मनाना ही पड़ेगा ना? हाँ?
अब एक और मंदिर है। बस ये आखिरी है, चलो। गीता, क्या हुआ? तुम थक गई हो क्या? हाँ। तुम रो क्यों रही हो? मुझ में ये सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत नहीं है ना। प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज 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 भगवान। अरे ये तो बुझ गया। ओह, इस बार तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। अच्छा, अब एक बार फिर से भगवान की प्रार्थना करो। एक बार फिर से? करो ना। हे प्रभु प्लीज 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 दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। अरे ये नहीं बुझा। सरस्वती देवी की पूजा करने से कल हम साइंटिस्ट नहीं बना। लक्ष्मी माता की पूजा करने से अंबानी अमीर नहीं बना। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने हाथों से इसे ढका है, ये मेरी कोशिश है। और ये दिया बिना बुझे जलता रहा, ये मेरी कोशिश का एक फल है। थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा। हम बिना कोई कोशिश करे भगवान पे सब कुछ छोड़ दें तो क्या भगवान भी हमें वो चीज देगा? देखो गीता, तुम पढ़ो, जितना आता है उतने में एग्जाम लिख दो, फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मुझे हॉस्टल जाना है। लेकिन क्यों? जल्दी से हॉस्टल ले चलो। क्या हुआ गीता, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओहो, मुझे पढ़ाई करनी। क्या? क्या हो रहा है ये सब? मिस्टर शंकर, कोर्ट ने नोटिस भेजा है, आपको अरेस्ट किया जाता है। इतने भोले बनने का नाटक मत करो। इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हथियाने का प्लान बनाया। तुम्हारी ही कंपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास, जिसमें लिखा है कि इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनेगी। सिग्नेचर? ये नकली है। जानबूझकर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया। डैम की दीवार को गिराना तुम्हारी चाल थी। तुमने किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। साहब जी, हमें लगा आप हमारे भगवान हैं, आप हम सबकी जिंदगी बचाने आए हैं, इसीलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी। एक बार भी हमने नहीं सोचा, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है। जिस मिट्टी की हमारे पूर्वजों ने पूजा की, जो जमीन हमें अपनी जान से भी प्यारी, आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद की। आप कभी सुखी नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। जैसे हम बर्बाद हो रहे हैं तुम भी हो जाओगे। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा।